हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरा वीडियो बहुत दिनों से नहीं आया, जिसके कई कारण थे। लेकिन किसी भी चीज़ में ढील देना अच्छी बात नहीं होती है। और कारण देना ना देना, सफाई देना, ये गलत होता है, मैं भी समझती हूँ। लेकिन चूँकि मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है और फोर्थ स्टेज का कैंसर है, इसलिए उनकी देखभाल इस समय ज़्यादा ज़रूरी थी वीडियो बनाने से ज़्यादा। लेकिन अब वो थोड़ी तबीयत उनकी ठीक है, तो मैं वीडियो बनाने फिर से आ गई हूँ। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ टॉपिक गर्मी। इस समय गर्मियाँ वाकई जैसे जून की गर्मी होती थी, वो इस समय अप्रैल में गर्मी पड़ रही है। अप्रैल में गर्मी पड़ रही है। जो लोग बाहर जाते हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए बड़ी टेंशन होती है कि वो पानी की बोतल जो ले जाते हैं साथ में, वो थोड़ी देर में गर्म हो जाती है। और गर्म पानी से उनको और गर्मी लगती है। हर स्कूल ये दावा करता है कि उनके यहाँ एसी लगे, कूलर लगे, लेकिन 85% ऐसा सच नहीं होता। कूलर होते हैं तो शायद दिखावे के लिए, एसी होते हैं तो दिखावे के लिए। वो मात्र एक पंखे से ही आपके बच्चों को रखते हैं, चाहे उन्हें गर्मी लगे चाहे सर्दी लगे, क्योंकि उन्हें अपना बिजली का बिल बचाना है। तो आप क्या कर सकते हो इस जगह पे कि बच्चों को सेफ भी रखो, लू ना लगे, गर्मी ना लगे। और जो हमारे हस्बैंड लोग बाहर जाते हैं या लेडीज़ खुद भी जो बाहर जाती है, वो थोड़ा-सा अगर ध्यान रखेंगी तो डिहाइड्रेशन से बचेंगी और कोई भी बीमारी उन्हें नहीं होगी। जैसे अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वाटर बॉटल में आप बहुत सारा आइस डाल सकते हैं। या क्या कर सकती हैं, एक सिंपल बॉटल जो होती है उसे फ्रीज़र में डाल सकती है। फ्रीज़र में डालने से क्या होगी, वो बर्फ़ जम जाएगी। और जब तक उनका लंच टाइम आएगा, वो बॉटल नॉर्मल बॉटल मतलब हल्का ठंडा पानी जो होता है उसमें चेंज हो जाएगी। अब उससे क्या है, उसमें थोड़ा-सा आप नींबू निचोड़ सकती हो। थोड़ा-सा नींबू निचोड़ दीजिए, थोड़ी-सी चीनी डाल दीजिए, उसको पतला-पतला, बहुत गाढ़ा घोल नहीं, थोड़ा-सा, ताकि उन्हें न्यूट्रिशंस मिलते रहें, विटामिन सी मिलती रहे, डिहाइड्रेट बॉडी रहे। उसमें आप डाल के फ्रीज़र में डाल दीजिए नॉर्मल बॉटल, और नॉर्मल बॉटल को एक पॉलीथीन में पैक करके, क्योंकि आप अगर ऐसे ही डालेंगी तो वो सारी गीली हो जाएँगी और फिर स्कूल से शिकायत आएगी और आपको खुद भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप उस बॉटल को पॉलीथिन में लपेट के फिर रखिए। दूसरा आप क्या कर सकती हैं, एक छोटी-सी बॉटल जो मिल्टन वगैरह की आती है, सेलो की आती है, छोटी आधा लीटर वाली, उसमें आप बॉर्नविटा नहीं, ग्लूकॉन डी या ग्लूकॉन सी, कुछ भी डाल के आप उसमें घोल के रख सकती हैं और उसे भी आप फ्रीज़र में डाल दें। लेकिन ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा वो ठंडा ना हो, मतलब बर्फ़ जम जाए लेकिन आधी। ये सब काम अगर आप रात में करके डाल देंगी तो आपको सुबह बॉटल्स भरने का झंझट खत्म। सबसे पहली बात, आप अपनी बॉटल भी डाल सकते हैं, अपने हस्बैंड के भी डाल सकते हैं और अपने बच्चों को भी डाल दें। सुबह उन्हें पॉलीथीन का एक पैकेट रखा साथ में ही, सामने ही, और बस पैक करके डालती रही। तो जो ग्लूकॉन डी होगी, ग्लूकॉन सी होगी, वो डिहाइड्रेटेड रखेगी बॉडी को और बच्चों को लू लगने की पोजीशन से बचाएगी। और जो आपने नींबू डाल दिया, थोड़ा-सा नमक डाल दिया, थोड़ी-सी चीनी डाल दी, वो भी बॉडी को बहुत अच्छा हाइड्रेट रखेगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने पना बनाया, आजकल कच्चे आम बहुत अच्छे आने लगे हैं, और आप उन्हें पना बना के एक दिन पहले, क्योंकि उस दिन सुबह-सुबह इतना सब करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है सुबह लेडीज़ के लिए। सुबह मैं कह दूँ, मैं ज्ञान दे दूँ कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन मैं खुद एक लेडीज़ हूँ, वर्किंग वूमेन हूँ, तो मुझे मालूम है कि सुबह बहुत काम होते हैं। तो आप सुबह नहीं कर सकती हैं, लेकिन पना बना के आप सुबह रात में ही फ्रीज़र में डाल दीजिए, कभी उन्हें पना दे दीजिए। तो पना बाहर पीना, पना ठीक है, हम पना पी लेते हैं, दुनियादारी बहुत चीज़, शिकंजी मिलती है, एवरीथिंग। लेकिन जो घर की चीज़ें होती हैं वो घर की चीज़ें होती हैं। उस पन्ने को भी आप फ्रीज़र में डाल सकते हैं, वो बॉटल जम जाएगी, आप पॉलीथिन में पैक करके ले जाइए और आराम से ठंडा ठंडा पन्ने का लुत्फ़ लीजिए। एक काम और आप कर सकती हैं, बेल का शरबत। बेल का शरबत डायरेक्ट बच्चे पसंद नहीं करते, बड़े भी पसंद नहीं करते, मुझे भी पसंद नहीं था, मैं तो उल्टी कर देती थी। लेकिन जब मेरी एज बढ़ी, 35 प्लस हुई, तो मुझे समझ में आया ये एक ऐसा पौधा होता है जो बिना खाद पानी कुछ भी ना डालो उसमें, और वो अपने आप निकल आता है। तो जो अपने आप ग्रो करता है उसकी बात ही अलग होती है। कहते हैं कि बेल जो होता है वो गुणों का ख़जाना होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है उसमें और हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। तो आप बेल का शरबत एक रात पहले बनाइए, उसमें चीनी अच्छे से थोड़ी डालिए। अगर आपको शुगर है तो आप शुगर फ्री डालिए, और ज़रा सा नींबू निचोड़ के वो भी आप बॉटल में फ्रीज़र में डाल दीजिए, वो भी आप आराम से पी सकते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो वाक़ई आपकी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाएँगी और गर्मियों से बचाएँगी, क्योंकि हमें अपनी फैमिली को गर्मी से बचाना है।
तो ये थे मेरे टिप्स। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।